नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। पप्पू यादव ने एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टारगेट किया है। एक बार फिर से चुनौती दी गई है पप्पू यादव के द्वारा। पहली बार जब पप्पू यादव ने ऐसी बातें की थी और ट्वीट कर सार्वजनिक तौर पर पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकी दी थी एक तरीके से कि भाई अगर 24 घंटे के लिए सरकार उन्हें छूट दे दे तो इस गैंग को सीधा कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो पप्पू यादव से सवाल भी पूछे गए कि आखिर आप कैसे खत्म करेंगे, आप आखिर आपके पास कौन सा वो एक्शन प्लान है, किस तरीके का आपने प्लान बनाया है कि आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और पप्पू यादव उस पूरे गैंग का सफाया कर देंगे, खत्म कर देंगे 24 घंटे के अंदर। आखिर अगर कुछ एक्शन प्लान है तो बिहार सरकार को भी दे दीजिए ताकि अपराध पर अंकुश थोड़ा लगाया जा सके। लेकिन पप्पू यादव बीच में थोड़े डरे सहमे भी नजर आए और इसको लेकर जब बातें हुई तो पप्पू यादव भड़क गए। पप्पू यादव से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर जो पप्पू यादव का दावा था उसको लेकर, तो पप्पू यादव ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि इस पर कोई बात नहीं होगी, ज्यादा तेज होशियार बनते हो क्या। उस पत्रकार को पप्पू यादव ने डांट दिया था। लेकिन पप्पू यादव ने फिर से एक बार फिर से वही राग आलापा है और कह रहे हैं कि भाई मैं मुंबई में आ गया हूं और सबको उसकी औकात बता दूंगा। आखिर ये पप्पू यादव क्या संदेश सीधा सीधा देना चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई को, आखिर पप्पू यादव ने क्या ट्वीट किया है ये मैं आपको बता रहा हूं। पप्पू यादव ने लिखा कि देखिए, मैं किसी ट्रोलर का जवाब नहीं देता, हाँ उन्हें बेनकाब जरूर करता हूं। बिहार में 100 लोग जहरीली शराब से मारे गए, 50 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मीडिया खामोश है तो मैं उन पर बात ना कर अपराधियों पर चर्चा करता। आ रहा हूं मुंबई, सबको औकात बताएंगे। तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि सबको औकात बताने वो मुंबई पहुंच गए हैं। अब औकात क्या सीधे सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वो बताएंगे या फिर मुंबई महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने गए हैं वहां जो कांग्रेस के विरोधी नेता हैं उन्हें वो औकात बताएंगे। तो ये पप्पू यादव खुलकर अभी तो कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो हाँ निशाना साध रहे हैं ट्रोलर्स पर, क्योंकि ट्रोल उन्हें इसी बात पर किया गया था कि पप्पू यादव ने पहले तो कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो भिड़ेंगे, लेकिन फिर बाद में उस सवाल को ही पप्पू यादव ने स्किप कर दिया और दूसरे तरीके से आप कहें कि वो भड़कते हुए भी नजर आए थे उस सवाल पर कि भाई मुझसे ये सवाल मत पूछिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, मुझसे ये सवाल मत पूछिए। तो पप्पू यादव को जब इस बात के लिए ट्रोल किया गया, पप्पू यादव भड़के। फिर पप्पू यादव ने अब जाकर फिर ये एक बात कही है कि मैं ट्रोलर से नहीं डरता और जवाब नहीं देना चाहता। उस वक्त बिहार में कुछ परिस्थितियां अलग थी जिस वजह से मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, रिएक्शन नहीं दिया और अब मैं मुंबई पहुंच गया हूं और सबको सीधा करूंगा। सबको औकात बताने पप्पू यादव मुंबई पहुंच गए हैं। अब पप्पू यादव पता नहीं किसको क्या औकात किस तरीके से बताएंगे। देखिए, सलमान खान को एक बीच में और धमकी मिली थी, तो सलमान खान को जो धमकी मिली थी उसमें जो धमकी देने वाला शख्स था वो झारखंड से पकड़ा गया है। और ये एक विचित्र सी बात है कि बिहार और झारखंड में लॉरेंस गैंग के कई गुर्गे पकड़े गए हैं। अमन साहू जो झारखंड में ही है, बेतिया से लड़के पकड़े गए थे जो सलमान खान के घर पर उन्होंने फायरिंग की थी। तो पप्पू यादव को तो सबसे पहले यही जवाब देना चाहिए कि बिहार के बच्चे आखिर अपराधी क्यों बन रहे हैं, क्यों अपराध के क्षेत्र में उतर रहे हैं। क्या वो नेताओं की उदासीनता के शिकार हुए हैं? क्या बिहार की राजनीति इस तरीके से नहीं रही है कि युवाओं को भटकने से रोका जा सके? बेरोजगारी है और एक तरीके से आप कह दें कि पैसों की दरकार है, इसलिए क्या युवा गलत कदम उठाने को मजबूर हैं? तो सबसे पहले तो पप्पू यादव को राजनीतिक सवालों के भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि पप्पू यादव अगर ये कह सकते हैं ना कि वो लॉरेंस गैंग को सीधा कर देंगे 24 घंटे के अंदर, तो पप्पू यादव तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना। अगर इतनी बड़ी सेना वो रखे हैं पप्पू यादव, गुप्त सेना, या फिर उनके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं जिसके सहारे वो ये सारी चीजें कर देंगे, तो वो बिहार के युवाओं के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? अब आप कहेंगे कि भाई सरकार में है ही नहीं पप्पू यादव तो कैसे कर देंगे? तो भाई सरकार में तो अभी भी तब अब नहीं है, तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कैसे सीधा कर देंगे? तो या तो वो बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह दें कि बहसबाजी कर रहे हैं। तो पप्पू यादव को बताना चाहिए कि भाई उनके पास कौन सी ऐसी दिव्य शक्तियां हैं, कौन सी ऐसी अद्भुत चमत्कारी शक्तियां हैं जिनके सहारे वो ये सारा काम कर देंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को 24 घंटे के अंदर विलीन कर देंगे, खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो अब सवाल तो वही है ना फिर कि बिहार के जो नेता है वो बयानवीर हैं,
बयान बहुत ज्यादा बड़े बड़े देते हैं, लेकिन काम कुछ दिखता नहीं है। पप्पू यादव जन नायक के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। पप्पू यादव ने पिछले कुछ सालों में उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बढ़ी है। पहले भी पप्पू यादव एक मंझे हुए राजनेता थे, बाहुबली में उनकी गिनती होती थी, लेकिन अब वो सांसद है और पूर्णिया से वो सांसद है। इस बार जब तेजस्वी यादव से उनका क्लैश हुआ, पूरी मशीनरी लगा दी गई जेडीयू और आरजेडी के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, कि किस तरीके से पप्पू यादव को हराया जाए, लेकिन पप्पू यादव फिर भी वहां से जीत कर निखर कर सामने आए। तो पप्पू यादव की जवाबदेही भी होनी चाहिए कि वो बिना मतलब की बातें ना करें और अपने जनता के हक की बात करें। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से पप्पू यादव कैसे निपटेंगे? अगर वो सही वाकई में अगर वो बहसबाजी नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बताना चाहिए ना एक्शन प्लान, कि उस पर सरकार भी काम कर सके। एक तो आप तैयार करके दीजिए ना गृह मंत्री अमित शाह को, आप अमित शाह को नहीं दे सकते, आप मीडिया को सौंप दीजिए। मीडिया तो इस तरीके से उसे उछालेगा कि भाई घर घर तक बात पहुंच जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई को भी पता चल जाए कि पप्पू यादव उसे किस तरीके से सीधा और गायब करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पप्पू यादव अगर जो कह रहे हैं अगर करना है तो भाई कीजिए, नहीं तो बयानवीर मत बनिए। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।